नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय है उसकी। और वो प्रश्न, बेशक लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार भी दिए हैं, कांग्रेस के अभी प्रत्याशी आने बाकी हैं, जबकि इन सब से इतर जो सबसे बड़ा सवाल है राजनीतिक गलियारों में जो गूंज रहा है वो ये है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी अभी बनाए गए थे कुछ ही महीने पहले, नायब सिंह सैनी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। और उसके बाद चूंकि एक व्यक्ति एक पद का भारतीय जनता पार्टी में एक जो है चलन रहा है, उस लिहाज से नायब सिंह सैनी की जगह अब भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना है। और उसकी नियुक्ति के लिए कई नाम चल रहे हैं प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हों या दूसरी अन्य दलों के। हर जगह यही चर्चा है कि बीजेपी अपना अगला प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएगी। चूंकि हरियाणा प्रदेश की राजनीति जाट और गैर जाट के दो अलग अलग जो है धुरों पर चलती है, लिहाजा मुख्यमंत्री गैर जाट हैं नायब सिंह सैनी, तो उस लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी जाट चेहरे को भारतीय जनता पार्टी आगे कर सकती है। क्योंकि हमने पीछे भी देखा था, जब मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहले सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया, और उसके बाद जब नायब सिंह सैनी का नंबर आया तब ऐसी चर्चाएं चल पड़ी थी कि मुख्यमंत्री कभी भी बदल दे जा सकते हैं। लिहाजा सबसे जो पहला नाम अगर इस सूची में कोई है तो वो किसी जाट चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। और उसमें हो सकता ये भी है कि बीजेपी किसी गैर जाट को ही प्रदेश की कमान सौंप दे, ताकि जो गैर जाट वोट हैं उनका एक ध्रुवीकरण किया जा सके। अभी जो लोकसभा का चुनाव होना है और उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव होना है। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें तो 5 बड़े नाम उभर करके आ रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए रेस में बताए जा रहे हैं, जिनमें से किसी एक नाम पर पार्टी का आला कमान, शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उनकी टीम मुहर लगा सकती है। सबसे बड़ा जो नाम सामने उभर करके आ रहा है वो है सुभाष बराला का। सुभाष बराला, जिनको अभी राज्यसभा में भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 2 बड़े बड़े बोर्डों के वो चेयरमैन हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं वो मनोहर लाल जी के साथ ही। सुभाष बराला एक जाट चेहरे के तौर पर भी और एक किसान चेहरे के रूप में प्रदेश में जाने जाते हैं। उनका नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। सुभाष बराला लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जब से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सक्रिय हैं और एक ऐसे चेहरे हैं जो युवा मोर्चा के जिला सचिव के बाद सीधा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। उसके बाद वो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो प्रदेश के महामंत्री रहे रामविलास शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधायक बने, चेयरमैन बने, अब राज्यसभा के सदस्य हैं। और बीजेपी की तरफ से उनको लगातार जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है उनको वो बखूबी निभा रहे हैं। पिछले दिनों जब देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में, और वो धनौरी गांव में उन्होंने भगत धन्ना जाट की जयंती मनाने का काम किया था। पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। नरवाना हलके में धनौरी गांव पड़ता है और वैसे कैथल जिले में आ गया अब जींद से हट करके। तो तब से उनका प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा जो है नाम चल पड़ा है। इसके बाद अगर दूसरे चेहरे की बात करें तो वो नाम आता है महिपाल ढांडा का, जो पानीपत ग्रामीण से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। हालांकि महिपाल ढांडा अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उस पर भी एक निगाहें टिकी हुई हैं। महिपाल ढांडा को भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वो दूसरी बार जीते हैं, इससे पहले वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे,
किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे और बीजेपी के बड़े जो है धुरंधर नेताओं में उनकी गिनती आती है। और तीसरी बार भी वो विधायक दोबारा से तीसरी बार जीतने की संभावनाओं में जो है उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। लिहाजा महिपाल ढांडा भी एक नाम हो सकता है जाट चेहरे के रूप में। इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी किसी गैर जाट चेहरे को ही जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, चूंकि मनोहर लाल खट्टर जो है पंजाबी समुदाय से आते हैं और उनको मुख्यमंत्री से हटा करके अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, अब उनको करनाल से लोकसभा की टिकट दी गई है, तो गैर जाट में जो सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है वो है संजय भाटिया का। संजय भाटिया संगठन के बड़े संगठनकर्ता हैं, संगठन में उनकी बड़ी पकड़ है, बीजेपी के आला नेताओं के साथ उनके बड़े मधुर संबंध हैं और पिछले कई सालों में उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उनको उन्होंने बखूबी निभाया है, वो हर जिम्मेदारी में पास हुए हैं। और पिछली बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको करनाल पार्लियामेंट क्षेत्र से टिकट दी गई तो वो पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी। प्रदेश के वो महामंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी के कई बड़े पदों पर रहे हैं और अब चूंकि चुनाव उन्होंने उनकी बजाय मनोहर लाल खट्टर जी को टिकट दे दी गई है, तो लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संजय भाटिया का एक बड़ा नाम है और गैर जाट चेहरे के रूप में उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके बाद एक और बड़ा नाम है, वो नाम है मनीष ग्रोवर का, जिन्हें मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में सुपर सीएम भी माना जाता था। और मनीष ग्रोवर के मनोहर लाल जी से भी और बीजेपी के बड़े नेताओं से बड़े मधुर संबंध हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह जिले उनके गढ़ रोहतक से वो विधायक रहे हैं, पिछली मनोहर सरकार में वो मंत्री रहे हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वो ओम प्रकाश धनखड़ की जो उनके पदाधिकारी थे उनके कार्यकाल में, और उसके अलावा भी वो बीजेपी के कई बड़े पदों पर रहे हैं। लिहाजा मनीष ग्रोवर को भी संगठन की बारीकियों का पता है और उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक और बड़ा नाम है जो एससी समुदाय से आते हैं, वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, कृष्ण बेदी पूर्व में मंत्री रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, शाहबाद से कई चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं शाहबाद से। और कृष्ण बेदी लोकसभा की टिकट के भी दावेदार रहे हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो लिहाजा हो सकता है कृष्ण बेदी को भी प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा सकता है। एससी जो समुदाय के वोट है, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने भी एससी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो लिहाजा कृष्ण बेदी के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। ये तो 5 वो चेहरे हैं जो मुख्य धारा में अभी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व कई ऐसे फैसले लेता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो हो सकता है इनसे इतर भी कोई नया नाम भी आ जाए और उन नए नामों में भी 1-2 नाम पर चर्चा बाजार में, राजनीतिक जो बाजार है उसमें सरगर्मियां हैं। लेकिन देखना यह है कि कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती है और वो प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बीजेपी को तीसरी बार केंद्र और हरियाणा प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए कितनी मदद उनकी कर सकता है, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।